गरीब की बहू सबकी भाभी, अमीर की बहू सबकी बहन जी। कि आप हमारी वोट से यहाँ बने, आप हमारी आवाज तो उठा नहीं रहे, तो अगली बार गांव में बढ़ने की जरूरत नहीं है। काले झंडे नहीं, बिल्कुल ही उनका एकदम बाइकाट होगा, उनकी पूरी राजनीति को ही एकदम खत्म किया जाएगा। कि भ्रष्टाचार 100% कर दो, इनका समाधान करो। भ्रष्टाचार 0% हो सकेगा, किसी देश में नहीं हो सकता 0%। भ्रष्टाचार तो बल्कि 2 गुना 4 गुना बढ़ रहा। जहां 1 रुपए में काम होता वहां 4 रुपए में, और उसकी भी गारंटी नहीं होगा नहीं होगा। काहेगा भ्रष्टाचार जीरो कर दिया। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जब वही खामोश बैठा के कौन सुन रहा। आपने एक नेता चुन दिया, हमने विधायक चुन दिए, हमने जिला पंचायत चुन दिया, हमने प्रधान चुन दिए, बीडीसी चुन दिए। जब तक आपकी बात वो ही नहीं सुन रहा तो कौन सुनागा आपकी बात। भाई जनता इसीलिए तो चुना। भाई विधायक जी अब आप यहाँ बैठाओ, 2 विधायक लेकर, 3 विधायक, 1 सांसद बैठाओ यहाँ लेकर, नेशनल मीडिया आ जाएगा, साथ के साथ समाधान शुरू हो जाएगा। जब तो अगर पहले भी जो नेता थे, हमारे एमपी साहब थे, मुनव्वर हसन जी थे, चौधरी चरण सिंह जी थे, जितने भी नेता थे वो जनता के लिए खड़े थे। उनका कुर्ता पकड़ कर नहीं चल रहे थे लोग, कहना जी चलो वहां चल रहे। देखिए, ये वो भाई है जिन्होंने महापंचायत के अंदर आत्मदाह करने का प्रयास किया था। चलिए देखिए, ये चीज़ें भी बहुत गलत होती है, आपका अपना जीवन है, इस तरीके से आपको कभी आत्मदाह नहीं करना चाहिए। लेकिन जो शासन प्रशासन ने आप लोगों के साथ वादा किया था, क्या आपका वो वादा पूरा हुआ? भाई एक तो देखो वादा नहीं पूरा हुआ कतई भी। वो नु कह रहे थे, बोलिया वार्ता है कुछ लिख रहा है हासिल। हम गए उनके दौरा एक्शन साहब के पास, आज लेकर इसे नोटिस को, उन्होंने 98,000 रुपये का कर रखा। कहने लगा 98,000 रुपये जमा कर दो। अब 98,000 रुपये कहाँ से करा किसान, बताओ। फिर आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा किसान है? नेताओं को हम प्रतिनिधि बनाया कर भेजा गाँव से, वे हमारी सुनने को तैयार नहीं है। विधायक MP MLA उनकी हम आज तक शिकल ही नहीं पता कौन हमारा विधायक है। वह वोट लेने के नाम पर तो वे हमें कहेंगे, बोलिए भाई वोट दे दियो और हम थारा सारे वादे करेंगे, थारे नलके भी लगवाओगे, तुम्हें बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री। मगर क्या कर दोगे, तुम्हें तो वोट चाह 5 साल के ना के आवे, एक बार वोट मांग कर अपना चुप्पी से आद का जाल है। इब नेता लोग, कुछ लोग मुझे नुखारे कह लगे तू इसे फर लेकर हमारे दौरा आ जा लखनऊ, कल को कटवा देंगे इसे। ये कुकर कट जगह जब आ जा तू इसे, और यहाँ को नहीं कट रहा। 40 दिन से तो आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हो, अब तक तो आपका समाधान नहीं हुआ। लेकिन नेता लोग आपको लखनऊ बुला रहे, लखनऊ बुला रहे, बोल रहे वहां कट जगह वहां लिया तू इसे, कुकर कट जगह वहां से लखनऊ। बता, आत्महत्या नहीं करेगा किसान, क्या करेगा है? ये बना रहे चोर हमें नेता लोग। मेरे घर में जाकर देख, 3.5 किलोवाट का लोड कर रखा उन्होंने, इसमें 2 किलोवाट का हमारा मंजूर है, सारा चेक क्यों नहीं करवाते? बताओ किसकी गलती है? या देखिए, देश के अंदर किसान व मजदूर किस तरीके से परेशान हैं। दिन से यहाँ धरने पे आ रहे, मजदूरी भी छुटल लग रही, और ऊपर से लोगों के कर्जे में हम डबल लग रहे। कहाँ से वो कर्जा पाड़ेंगे? यहाँ धरने में टाइम नहीं लगता है, अपना काम करते, खेत का मजदूरी करते। देखिए, मजदूर व किसान कितना परेशान है, इतना परेशान है कि 40 दिन मजदूर व किसानों को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हो चुके हैं, लेकिन अब तक इनका कोई भी समाधान नहीं हुआ है। ये भाई जिन्होंने पहले आत्महत्या का प्रयास भी किया और अब भी भावुक है, जब यहाँ पर हमसे बातें कर रहे हैं अब भी ये भावुक है। 98,000 रुपये का अब भी इनका नोटिस है, जुर्माना है। आज आपको एक नेता से मिलने के लिए अभी 1.5 घंटा मंत्री से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। अपने ही प्रतिनिधि से मिलने के लिए अगर आपको इंतजार करना पड़ रहा तो आपने क्या चुना? टैक्स भी आप भर रहे, सबसे ज्यादा टैक्स हिंदुस्तान में दिया जा, रोड टैक्स हो गया, GST हो गया, फलाना हो गया, और उसके बाद सुविधा क्या है आपको? टैक्स आप ले रहे हैं अमेरिका जितना, सुविधा दे रहे हैं आप सोमालिया जैसी। जी वोट बैंक की राजनीति और धर्म की राजनीति, बांटो और राज करो। इससे जो पहले गुलामी थी, गुलामी में क्या था? अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज भी तो यही काम कर रहे थे कि अगर आप अपने हक के लिए खड़े हो रहे, भाई इसे जेल में डाल दो। यह बात तो सही है। जब अंग्रेजों का शासन था, जो हमारे वाले हिंदुस्तानी भी नौकरी कर रहे थे, उन्होंने थोड़ी कुछ कहते हुए, जो लोग कहता भाई हम अंग्रेजों को आजादी चाहिए, उसे जेल में डाल देते। आज कौन से आजाद है हम? किस चीज में आजाद है? आपकी जेब में हाथ डालकर सरकार आपका पैसा छीन दे, आपको पता ही नहीं लग रहा। अगर आप 1 रुपया को मारे तो आपको यकीन नहीं होगा, आप 60 पैसे कम से कम टैक्स में दे रहे। 1 रुपये पर 30% तो वैसे ही कट जाए आपका। उसके बाद 28% आपकी GST कटा लग रही है हर जगह। रोड पे आप टैक्स दे रहे, गाड़ी में टैक्स दे रहे, कहाँ नहीं टैक्स दे रहे आप? तो जेब में बचा क्या? और जो बच रहा है वो इसमें दे दो, बिजली वालों में दे दो, इसमें दे दो। तो फिर किसान तो मर गया। आत्महत्या कर रहे, लोग क्यों कर रहे? कानून तो इस देश में है ही नहीं,
ना एक प्रकार का है, दो प्रकार का है। कुछ भाई, कोई गरीब आदमी होता है, मजदूर होता है, किसान होता है, उसके ऊपर मुकदमा लगाने में शासन प्रशासन एक सेकंड का भी वक्त नहीं लेता। लेकिन जब बात अधिकारियों की आती है, एमपी एमएलए विधायकों की आती है, तो 6-6 महीने तो इनकी जांच में ही गुजर जाते हैं। आखिर ऐसा कानून हमारे देश के अंदर क्यों है? अजी ये कानून तो ये है, अमीरों की सरकार है, अमीरों के लिए इसमें सब छूट है। वे बिल ना भरो, कुछ ना करो, ना कोई दिक्कत नहीं। अभी रेडे का कल का मामला है, परसों का, 7,000 रुपए पे कनेक्शन काट दिया मालक ने। तू घेर वाले कनेक्शन पर जोड़ा, उस पर जो है फिर वो भी काट दिया। फिर मालक को उठा के जहाँ थाने में लिया, यही चौकी में लिया है। तो यूँ क्या कानून रहेगा? गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है। गरीबों को तो जो चाहो जो कर जाओ, जो कर्ज उतार दो। आज यहाँ इस देश में किसान की, मजदूर की सुनने वाला कोई नहीं। नीचे धरती और ऊपर आसमान है, वह भगवान है, और इसकी कोई नहीं सुन रहा। 40 दिन हम यहाँ बैठो को हो गए, हक की लड़ाई लड़ रही, सारी बात सबको पता, पूरा समाज को, पूरे गुआंढ को पता। लेकिन जो है ना सरकार पे, ना बिजली प्रशासन पे, इन पर कोई जो है कानों पर जो नहीं रह रही। लेकिन अब हमने भी भाई को बताया था, दीपक भाई को, कि भाई हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे हमें पैदल मार्च करने पड़ो, चाहे हमें उनका घेराव करना पड़ो। अभी कुछ दिन पहले जो है कहा था भाई मैं इसी को घेरूंगा, कवर के बाद 23 तारीख तक जल चढ़ गया, 30 तारीख होली, ISC का क्यों नहीं घेराव करा? इससे तो हमारी बात झुट्टी हो जाएगी, हमारे धरने की छोटी सोच हो जाएगी। ये जो शामली से विनोद निर्वाल जी है, उन्होंने ये कही थी आपके धरने पे पहुंचकर कि हम SC का घेराव करेंगे, लेकिन उसके बाद आपके धरना स्थल पर नहीं पहुंचे। हाँ, कुछ कारण रहे होंगे, नहीं आ पाए। लेकिन हम फिर मंच के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर हम देखो कोई भी बात हम जब पंच में कहें, हमारे बड़ों ने कहा कि कचहरी में जाकर तो चाहे झूठ बोल लो, लेकिन पंचों में बैठ कर झूठ ना बोल लो। पंच में बैठ कर सच बोलना। अगर बोल रहा तो SC का घेराव होना था तो होना था, तब पता चला कि भाई हमारी पावर क्या है, हमारी ताकत क्या है। नमस्कार, मैं नीरज उपाध्याय। दोस्तों, हम लोग मौजूद हैं ऊन तहसील के अंदर, जहां पर शहीद भगत सिंह युवा समिति का पिछले 40 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है बिजली विभाग के खिलाफ, और कोई भी अधिकारी धरने पर नहीं पहुंचा है। अभी जितने भी आप हमारे पीछे देख रहे हैं, सभी किसान मजदूर भाई यहाँ पर मौजूद है। देश की आज़ादी के 76 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश का माहौल ऐसा ही है। अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए हमारे देश के अंदर किसान व मजदूरों को हर रोज सड़कों पर धरने व प्रदर्शन करने पड़ते हैं। अभी हमारे साथ में भाई जी मौजूद हैं, इनसे बातें करते हैं। सर, जब आप लोगों की यहाँ पर महापंचायत हुई थी तो जितेंद्र कुमार SHO ने कहा था कि 3-4 दिन में जांच करके JE पर मुकदमा लगाने का काम करेंगे। ना ही तो जांच हुई और ना ही आपकी अभी तक मांगे पूरी हुई। हाँ, ये बात सही है भाई, जांच नहीं हुई। बाकी दीपक भाई है यहाँ जो डेली इस धरने में अपना समय दे रहे। हम तो जितना करना चाह रहे उतना कर नहीं पा रहे, क्योंकि उस साइड से आ रहे। पर फिर भी हम आज भी आए, एक दिन पहले आए थे, 2 ही दिन आए, इसमें कोई झूठ नहीं होनी। लेकिन इनके साथ खड़े, जहाँ भी ना हमारी आवश्यकता होगी, वो आज भी हम मौजूदगी अपनी दर्ज कराना है भाई कि हम है। ठीक है ना? हमारे क्षेत्र में इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े लीडर है, इकरा हसन भी है, नाहिद हसन भी है, और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले राकेश टिकैत जी भी है, लेकिन अब तक वे भी धरने स्थल पर नहीं पहुंचे, और ना ही इन भाइयों की जो मांग है उनकी पूरी हुई। आखिर ऐसा क्यों? ये बात तो नेता ही बताओगे। नेता आदमी क्यों चुने? आदमी नेता चुनता है भाई ताकि किसानों की समस्या है, जिसकी भी जो समस्या है उसको लेकर सरकार तक बात पहुंचाने का जो माध्यम है वो नेता है। अगर नेता अपना काम नहीं करेगा तो जनता सड़कों पर उतरेगी, जो अभी उतर रहे। ये सड़कों पर उतरना ही है, आप एक बात को समझो। तो अगर कोई नेता नहीं पहुंच रहा, जिस टाइम पे वोट पड़ेंगे उस टाइम पे तो आना ही पड़ेगा सबको। उस टाइम पर उस चीज का आप लोग जवाब। तो हर नेता की जिम्मेदारी है, हर एक बिरादरी में आज की डेट में उत्तर प्रदेश में तो मेरे हिसाब से हर घर में से IAS और नेता निकले, तो सारे ही नेता है। हम तो नेता भी नहीं मानते। दीपक भाई है, कोई अभी नहीं बता रहा भाई चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे, कोई कह रहा है भाई इसका लड़ेगा। अरे लड़ेगा भी तो वो मर तो रहा है, यहाँ खड़ा होगा तो लड़ना भी चाहिए उन्हें। यह बात तो मान लोगे, जो लड़ रहा, जो जिता के भेज दिया जनता ने, वो तो आपके बीच में नहीं है। तो जो आपके बीच में है उसे लड़ा लो। दीपक भाई को नहीं लड़वाते, किसी और को लड़वा लो। अगर चुनाव की बात है तो जो भी आपकी मांगों के लिए, समस्या के लिए खड़ा होगा उसे लड़वा लो, चुनाव उसे तो आप हरवा दो। तो अगर पहले भी जो नेता थे, हमारे MP साहब थे, मुनव्वर हसन जी थे, चौधरी चरण सिंह जी थे, जितने भी नेता थे वो जनता के लिए खड़े थे। उनका कुर्ता पकड़ कर नहीं चल रहे थे लोग, कहना जी चलो वहां चल रहे। आज आपको एक नेता से मिलने के लिए अभी 1.5 घंटा है, मंत्री से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। अपने ही प्रतिनिधि से मिलने के लिए अगर आपको इंतजार करना पड़ रहा तो अपने क्या चुना? तो अपना या तो चयन बदलो, कुछ कैटेगरी बदलो भाई, किसी को आपके जो भी जिस माध्यम से आप नेता चुन रहे उस चीज में बदलाव की जरूरत है। क्योंकि जब ऐसी समस्या हो, आज उनके साथ है, पाउटी में भी सेम समस्या चल रही, बिजली महकमे की, हमारे गांव में भी चल रही। पहले टिटोली में लोग बैठे थे। वही बात है जी, जो क्रांतिकारी हमने भगत सिंह जी की फोटो लगा रखी, वो भी उस टाइम पर भी हुई था कि ताकत बटी हुई है। आज अगर आपकी समस्या है और मत दर्द नहीं हो रहा तो कल को हमारे साथ होगी तो आपको भी दर्द नहीं होने का।
तो मेरी पूरे जिले से अपील है कि जहां भी छोटी मोटी भी घटना हो, अगर आप सारे एकत्रित होकर संगठन में, कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, संगठन से अपने मजबूती पर अगर आप मुट्ठी लेकर खड़े, तो कोई भी आपको नेता की जरूरत नहीं, किसी की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद में सक्षम हो। तो मेरा विचार यह है भाई, सब अपनी एकता बनाओ, यहाँ मौजूदगी दर्ज कराओ, सबको पीड़ा होनी चाहिए। कल को उनके साथ होगा तब कोई नहीं आया, सारे तमाशा देखोगे खड़े होकर। यानी कुल मिला के हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर शासन प्रशासन व बिजली विभाग की तानाशाही है और मनमानी ये बराबर चलती आ रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। अजी तानाशाही तो अकबर की भी नहीं चली इस देश में, तो यह है क्योंकि हर युवा, हर एक जितने भी अब घर है वो सारे सक्षम है, तो तानाशाही तो चल नहीं सकती। तानाशाही चलती तो आज शायद ये सारे जेल में होते, हम भी शायद जेल में होते। ठीक है, बात सिर्फ एकजुट होने की है, अपना समय निकालने की है। इतनी बात सबको समझ में आवे, सब व्यस्त हैं, लेकिन थोड़ा टाइम सब निकाल लो, सब यहाँ मौजूदगी दो। अब दीपक भाई लग रहे या हमारे ताऊ जी लग रहे या लमडेलारे लग रहे, यहाँ तक की भी बात आ गई कहने लगी वो पेट्रोल के वो भी नकली था। चलो नकली होगा, हम तो चाहते ही नहीं ऐसी घटनाएं हो, हम तो सिर्फ एक चाहते शिष्टाचार के माध्यम से सभ्य तरीके से इनका हक तो दे दो, जो बात तय होगी वो तो दे दो। अगर वो भी नहीं दे रहे तो फिर और क्या दे सको, फिर इस देश में क्या फायदा ले रहे हम। टैक्स भी आप भर रहे, सबसे ज्यादा टैक्स हिंदुस्तान में दिया जा, रोड टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, फलाना हो गया, और उसके बाद सुविधा क्या है आपको? टैक्स आप ले रहे अमेरिका जितना, सुविधा दे रहे आप सोमालिया जैसी। सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं, तो बेसिक सुविधा है, एजुकेशन नहीं है, अस्पतालों में अस्पताल नहीं बना रखे, तो क्या फायदा कर रहे हैं? मतलब टैक्स ले रहे, आर्मी हमारी वीक कर रखी। किसान तो रीढ़ की हड्डी का है, जा किसान को तो रीढ़ की हड्डी क्या है भाई किसी भी देश की। आप जाओ ऑस्ट्रेलिया जाकर देखो कितने बड़े बड़े किसान, हर समृद्ध है बिल्कुल, क्योंकि सरकार उनके लिए उतना काम करे। अडानी का 16 लाख रुपए का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, किसानों के नहीं होने के, तो आप हम नहीं मरेंगे सारे के सारे। तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमारे सरकार में जो है भ्रष्टाचार बिल्कुल हमने जीरो कर दिया। हमारी उड़ता है भ्रष्टाचार 100% कर दो, इनका समाधान करो। भ्रष्टाचार 0% हो सकेगा, किसी देश में नहीं हो सकता 0%। भ्रष्टाचार तो बल्कि 2 गुना 4 गुना बढ़ रहा, जहां 1 रुपए में काम होता वहां 4 रुपए में, और उसकी भी गारंटी नहीं होगा नहीं होगा। काहे का भ्रष्टाचार जीरो कर दिया। 40 दिन से धरना चला हुआ है, क्या शासन प्रशासन को या सरकार को नहीं पता है? लेकिन अब तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा इनकी मांगों को सुनने के लिए। अजी सुनने इसलिए नहीं पहुंचे जो सरकार में हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जब वही खामोश बैठा के कौन सुन रहा? आपने एक नेता चुन दिया, हमने विधायक चुन दिए, हमने जिला पंचायत चुन दिया, हमने प्रधान चुन दिए, बीडीसी चुन दिए, जब तक आपकी बात वो ही नहीं सुन रहा तो कौन सुनागा आपकी बात? भाई जनता इसीलिए तो चुना भाई विधायक जी। अब आप यहाँ बैठाओ 2 विधायक लेकर, 3 विधायक, 1 सांसद बैठाओ यहाँ लेकर, नेशनल मीडिया आ जाएगा, साथ के साथ समाधान शुरू हो जाएगा। जब मील में बैठे थे सारे के सारे, कैसा हो जाओ समाधान? जब नेता आने शुरू हुए, उसमें लोगों की तादाद बढ़ी, तभी तो यहाँ समाधान। अब यहाँ हम 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी बैठे रहा, कोई बैठा ही नहीं मौजूद, सीधा उसमें क्या चला फिर? पार्टीबाजी। कह लड़ा कोई नहीं है वहाँ, ना लोकदल का है, ना समाजवादी का है, ना है कोई, किसी को कोई इंटरेस्ट। यानी कि जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, वोट बैंक की राजनीति है। ये तो है जी, वोट बैंक की राजनीति और धर्म की राजनीति, बांटो और राज करो। इससे जो पहले गुलामी थी, गुलामी में क्या था? अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज भी तो यही काम कर रहे थे कि अगर आप अपने हक के लिए खड़े हो रहे, भाई इसे जेल में डाल दो। यह बात तो सही है, जब अंग्रेजों का शासन था, जो हमारे वाले हिंदुस्तानी भी नौकरी कर रहे थे, उन्हें थोड़ी कुछ कहते हुए, जो लोग कहता भाई हम अंग्रेजों को आजादी चाहिए, उसे जेल में डाल देते। आज कौन से आजाद है हम? किस चीज में आजाद है? आपकी जेब में हाथ डालकर सरकार आपका पैसा छीन दे, आपको पता ही नहीं लग रहा। अगर आप 1 रुपया घुमा तो आपको यकीन नहीं होगा, आप 60 पैसे कम से कम टैक्स में दे रहे। 1 रुपए पर 30% तो वैसे ही कट जाए आपका, उसके बाद 28% आपकी जीएसटी कटा लग रही हर जगह। रोड पर आप टैक्स दे रहे, गाड़ी में टैक्स दे रहे, कहाँ नहीं टैक्स दे रहे आप? तो जेब में बचा क्या? और जो बच रहा वो इसमें दे दो, बिजली वालों में दे दो, इसमें दे दो, तो फिर किसान तो मर गया। आत्महत्या कर रहे लोग, क्यों कर रहे? अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है, 40 दिन का आपका धरना हो चुका है, तो आगे की आपकी क्या रणनीति व क्या तैयारी होगी? अजी रणनीति एक ही है, जो भी बड़े बुजुर्ग भाई यार हैं, जो फैसला लेंगे वो जो भी होगा हम उनके साथ खड़े। ना तो हम नेता हैं, ठीक है, और चुनाव हम भी लड़ रहे, वार्ड 12 से जिला पंचायत का भी लड़ रहा। इस नेताओं तक त्रस्त होकर लड़ा जा रहा। जिताओगे जब भी ठीक है, हराओगे जब भी ठीक है, कल को लाना नहीं रहने का। भाई तुमने कुछ करा नहीं, आप लोगों को मौका दिया था, अपना कुछ करके नहीं दिखाया। पैसा खाने के लिए नहीं लड़ रहे, इस राजनीति में घुसे सिर्फ एक मकसद से, अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाए। पैसा तो है सबके पास है, किसके पास नहीं? हम भी जाकर मजे ले सके अपने। मेरा भी यहाँ फार्म भी बन रहा, चंडीगढ़ में हमारा काम है, और बतेरी जगह काम है, मैं भी जोड़ कर जा सकूँ। बहुत आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन किसी की तो जागनी चाहिए ना आत्मा के, हमने अपने लोगों के लिए करा क्या? जब बुढ़े होकर बैठेंगे तो एक सवाल तो पूछेंगे गांव वाले ही, अरे पैसा कमाया था, अपनी लिए कमाया था, हमारी लिए क्या करा, तू हमारी लिए कहाँ था? तो आप तो मेरे गांव में जाकर पूछ लो, मैं जितना अपनी पर्सनल जेब से कर सकूं, भाई भगवान तो हूं नहीं, उतना मैं वहां भी कर रहा। यूं तो
हम तो सारे को अपना क्षेत्र मानना है, सारे कहे वोट बैंक, हमारा कोई वोट बैंक नहीं आया, सिर्फ भाई आ रहा है, ताऊ आ रहा है, इनके पीड़ा में पीड़ा है हमें, वो दिक्कत है हमें भी। और रही बिजली के बिल की, भाई यार मैं बिल नहीं भर रखा, मेरे भरम का बिल आ रहा, भर नहीं रहा मैं, और भरता नहीं, इतना समाधान नहीं होता, चाहे उसका बाहर है, जिस दिन आओगे भाई उसका भी करवा दो जी, भर लेंगे हम, इतना ही कर सके हम। उसके अलावा जहाँ हम गए, जहाँ ताऊ चर कहेंगे हम खड़े, पीछे खड़े इनके। जी आपके धरने को 40 दिन हो चुके हैं और हमारे यहाँ पर राकेश टिकैत जी को किसान व मजदूरों का मसीहा कहा जाता है। क्या अब तक उनकी साइड से भी आपके धरना स्थल पर कोई पहुंचा है? नहीं जी, अभी तक तो ऐसा कोई पहुंचा नहीं है। हम तो सब बड़ा धन्यवाद मैंने गुआंडू का और इनका जो बाहर से आ रहे, जिनका अभी हमारे आ रहे थे कसेर वसा विक्की प्रधान जी, इनकी पूरी टीम आ रही थी, हम इनको देना चाहा। और जो भाई यहाँ समर्थन करा गया, सहयोग करा गया, तो पूरा क्षेत्र का मामला है, हम भी आगे उनके साथ खड़े हो गए, तो एक हाथ से लेना देना है, इसमें क्या बात है। यानी कि 40 दिन आपके धरने को हो चुके हैं, अब आपकी आगे की क्या तैयारी है, क्या रणनीति आपकी है? बस तैयारी तो आज ही बनाऊंगा शाम को, अब बढ़िया बनाओगे रूपरेखा, जो सभी सब बड़े छोटों की सबकी सलाह होगी, तैयारी तो बनानी पड़ेगी। कब तक चला गया सब आ रहे जा रहे ऐसे जा रहे। ये देखिए अभी हमारे साथ में जो है किसान एकता मंच के जो अध्यक्ष है अंबुज भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अंबुज भाई, आपके धरने को 40 दिन हो चुके हैं, काफी संगठनों का आपको जो है यहाँ पर समर्थन भी मिला, महापंचायत भी आपकी हुई, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं निकला है, तो अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? देखो जी, हम ये करना चाहते हैं, हमें क्षेत्र से भी सलाह मिल रही, सारी चीज़ें हैं, हमारा धरना भी आगे बड़ा लग रहा। जैसे विक्की भाई ने भी बताई कि भाई हमारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं आ रहे, हम तो जा सके, उनकी कुछ मजबूरी होगी, रहने दो, हम उनके पास जाएंगे, और नहीं कुछ होता हम पैदल मार्च तक भी तैयार हैं। जितना हमें आसपास का समर्थन मिल रहा है, हम पैदल मार्च तक अपने जनप्रतिनिधि, अगर हम एक बात तो सब उन्हें बता देंगे कि आप हमारी वोट से यहाँ बने, आप हमारी आवाज़ तो उठा नहीं रहे, तो अगली बार गाँव में बढ़ने की जरूरत नहीं है। काले झंडे नहीं, बिल्कुल ही उनका एकदम बाइकाट होगा, उनकी पूरी राजनीति को ही एकदम खत्म किया जाएगा कि राजनीति हो जो जनता की राजनीति की, जनता की बात करे।